2023ರ ಜನವರಿ 11 ಮತ್ತು 12ರಂದು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರೋ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಮೀಟ್ಗೆ ಸಿಎಂ ಶಿವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಚೌಹಾಣ್ ಸಿದ್ಧತೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಖಾಸಗಿ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಜೊತೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಉದ್ಯಮ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರೋ ಎಲ್ಲಾ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದು, ವಿದ್ಯುತ್, ನೀರು, ಭೂಮಿ, ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಚೌಹಾಣ್ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ರು. We're in conversation with the Chief Minister of Madhya Pradesh, who is in Karnataka to meet CEOs, business leaders, to invite them for the Invest Madhya Pradesh Global Investor Summit. Thank you very much, sir, for talking to Money Control Network 18. Interestingly, the Madhya Pradesh Investor Summit is coming just weeks after Karnataka had its own Global Investor Summit. So are you still seeing appetite and interest from industrialists and business leaders here? देखिए, कर्नाटक की अपनी विशेषताएं हैं. मध्य प्रदेश पहले कभी बीमारू राज्य कहलाता था एक जमाने में, लेकिन हम तेजी से आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और कई सेक्टर्स में हमने चमत्कारिक प्रगति की है. उनमें से फूड प्रोसेसिंग में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं. ऑटोमोबाइल सेक्टर में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं. आईटी में भी टीसीएस, इन्फोसिस की प्रेजेंस अब मध्य प्रदेश में है. कई और कंपनियां आ रही हैं. फिर रेडीमेड गारमेंट्स और टेक्सटाइल, नई डेस्टिनेशन मध्य प्रदेश ही बन रही है. तो अनेकों सेक्टर्स ऐसे हैं जिसमें अब मध्य प्रदेश तेजी से प्रगति कर रहा है. और जब मैं घूम रहा हूँ, कर्नाटका में भी आया, बेंगलोर में भी, तो निवेशकों से काफ़ी मुझे उत्साह मिला है, क्योंकि मध्य प्रदेश की जो पॉलिसीज हैं वो इन्वेस्टर फ्रेंडली हैं. और एक इंडस्ट्री के लिए जो इन्वायरमेंट चाहिए, इकोसिस्टम चाहिए, वो मध्य प्रदेश में मौजूद है. जैसे लैंड हमारे पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, लैंड बैंक है हमारे पास, सरकार के पास ही ज़मीन है, किसी से लेने की ज़रूरत हमें नहीं है. फिर हमारे पास पानी पर्याप्त उपलब्ध है. ग्रीन हाइड्रोजन या सेमीकंडक्टर जैसे अगर नए क्षेत्र में हम जाए तो पानी की उपलब्धता चाहिए. हमारे पास पर्याप्त पानी उपलब्ध है. हमारे पास 24/7 पावर हमारे पास उपलब्ध है. मध्य प्रदेश शांति का टापू है, वहाँ कोई लैंड ऑर्डर की स्थिति नहीं. अभी भी हमारी बेटियाँ 3-3 शिफ्ट में काम करती हैं, मतलब 24 घंटे हमारे यहाँ काम होता है, हो सकता है. मध्य प्रदेश की जो पॉलिसीज हैं वो इन्वेस्टर फ्रेंडली हैं. फिर मैंडेज लॉस हमारे यहाँ नहीं है. कोई औद्योगिक अशांति हो, रोका रोकी हो, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है. अब कई राज्यों में सैचुरेशन हो गया है, तो वहाँ कई तरह की समस्याएं खड़ी होती है. मध्य प्रदेश में अभी ऐसी स्थिति नहीं है और इसलिए इन्वेस्टर भी काफ़ी रुचि दिखा रहे हैं. और मुझे पूरा विश्वास है कि इन्वेस्ट मध्य प्रदेश के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में भी हमारे इन्वेस्टर आएंगे और निवेश का माहौल भी बन रहा है. लास्ट क्वेश्चन सर, आपका एक नेटवर्किंग डिनर भी था यहाँ इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ और सीईओज के साथ. कैन यू टेल अस अबाउट विच इंडस्ट्रीज आर शोइंग इंटरेस्ट, बिकॉज बैंगलोर इज़ ऑल्सो फेमस फॉर स्टार्टअप्स एंड टेक्नोलॉजी कंपनीज. उसके बारे में आप बता सकते हैं? देखिए, स्टार्टअप्स के बारे में न केवल लोग सहयोग करने को तैयार है, स्पेस मतलब जो नए बच्चे आ रहे हैं स्टार्टअप्स में उनको भी मदद करना चाहते हैं. वेंचर कैपिटल फंड जैसी व्यवस्थाएं भी हो सकती है, उनको एजुकेट भी कर सकते हैं, उनके साथ सहयोग करने के लिए भी हाथ आगे बढ़े हैं. मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई. रेडीमेड और टेक्सटाइल सेक्टर के तो कई मित्रों ने रात में ही तय किया कि हम लोग तो मध्य प्रदेश आएंगे. वैसे ही आईटी सेक्टर में भी कई कंपनीज की प्रेजेंस है, कई कंपनियों ने और रुचि दिखाई है. फार्मा सेक्टर भी वहाँ आना चाहता है. तो अलग अलग सेक्टर में काफ़ी रुचि है और लोग रुचि दिखा भी रहे हैं, टाई अप भी कर रहे हैं. थैंक यू वेरी मच. आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू. बेंगलुरु को स्टार्टअप कैपिटल कहते हैं और मध्य प्रदेश को स्टार्टअप की ज़रूरत है, इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है. और इधर बेंगलुरु में है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान. सर, आप काफ़ी सारे मीटिंग्स किए अभी तक, तो रिएक्शन कैसा है सर इंडस्ट्री से, स्टार्टअप से? बहुत उत्साहजनक है. स्टार्टअप कैपिटल से स्टार्टअप मध्य प्रदेश जाएँ और मुझे बताते हुए खुशी है, मध्य प्रदेश में आज भी लगभग 2500 स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं. और केवल इंदौर जैसे
बड़े शहरों से नहीं, छोटे छोटे टाउन्स जो हमारे हैं वहाँ से लोग बच्चे आ रहे हैं। अगर थोड़ा सा उनको प्रोत्साहित हम कर पाए तो स्टार्टअप मध्य प्रदेश की भी धूम मचाएंगे। लेकिन केवल स्टार्टअप्स नहीं, बाकी सेक्टर्स में भी निवेशकों ने बहुत रुचि दिखाई। सर, आपने और सेक्टर्स के बारे में बात किया। यूजुअली कंप्लेंट रहता है इंडस्ट्री से कि लैंड नहीं है, ब्यूरोक्रेसी है, रेड टेपिज्म है, तो इस इशू पर मध्य प्रदेश क्या एश्योरेंस देगा सर? लैंड बैंक हमारे पास है तो कहीं लैंड लेने नहीं जाना। अगर उद्योगपति सीरियस है और वो लैंड चाहता है तो हम विदिन 24 आवर्स उसको लैंड दे सकते हैं। सिंगल विंडो इफेक्टिव है हमारी। हमने एक कार्यक्रम का नाम दिया स्टार्ट योर बिजनेस इन 30 डेज। 30 दिन में अपना बिजनेस स्टार्ट कीजिए। मतलब सारे क्लियरेंस सिंगल विंडो के ज़रिए काफ़ी फास्ट होते हैं। तो कुल मिला के इन्वेस्टर फ्रेंडली हमारी जो नीतियां हैं, पॉलिसीज हैं, वो इन्वेस्टर फ्रेंडली है। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि ब्यूरोक्रेसी आड़े नहीं आती। ब्यूरोक्रेसी बाधक नहीं है, साधक बनती है। वो साथ काम करने की कोशिश करती है। और जिनने अभी इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश में किया वो ये बात जानते हैं। दक्षिण के भी, साउथ के भी कई मित्र अभी हमारे यहाँ गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं खुद भी पर्सनल रुचि लेता हूँ। एवरी मंडे मैं इन्वेस्टर से मिलने के लिए अलग से समय रखता हूँ और कोई दिक्कत उसको आती है तो उसको दूर करने का काम करता हूँ। ओके सर, आपने CNN न्यूज़ 18 से बात किया, धन्यवाद सर। आपको मित्रों, हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत का मंत्र हमें दिया। आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश हमने टारगेट तय किया, उसका रोड मैप बनाया और प्रधानमंत्री जी ने 2026 तक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी भारत बन जाए, एक लक्ष्य तय किया। तो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हमारा देश बने, इसके लिए मध्य प्रदेश ने तय किया कि हम $550 बिलियन की इकोनॉमी मध्य प्रदेश की बनाएंगे। अब वो बनाने के लिए अलग अलग सेक्टर्स हैं जिस पर हम काम कर रहे हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश की ग्रोथ रेट करंट प्राइजेज पे 19.76% है। मध्य प्रदेश की GSDP तेजी से बढ़ रही है। हम 3.5 लाख करोड़ से बढ़ के 11.5 लाख करोड़ तक पहुंच गए हैं। मध्य प्रदेश की पर कैपिटा इनकम जो कुछ वर्षों पहले केवल 13,000 रुपया होती थी, 13,000 रुपीज, अब बढ़ के 1,37,000 हो गई है। भारत की, अपने देश की GSDP में हमारा योगदान पहले 3.6% था, वो अब बढ़ के 4.6% हो गया है। लेकिन अभी मध्य प्रदेश को और काम करना है। इसलिए अलग अलग सेक्टर्स में कैसे निवेश मध्य प्रदेश में मैक्सिमम देश से भी आए, दुनिया से भी आए, क्योंकि जो वर्तमान परिस्थितियां हैं दुनिया की, उसमें इन्वेस्टर भारत की तरफ भी आशा भरी नजरों से देख रहे हैं। इसलिए उस अवसर का भी हम लाभ उठाना चाहते हैं और इसलिए अलग अलग सेक्टर्स की हमने पॉलिसीज बनाई है, हमारी नीतियां हैं। मध्य प्रदेश का फोकस, वैसे तो हम हर सेक्टर में काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा फोकस है फूड प्रोसेसिंग, क्योंकि गेहूं के और विशेषकर सरवती गेहूं, MP वीट के नाम से जो जाना जाता है, देश में सर्वश्रेष्ठ है। हमारे पास वीट है, हमारे पास बासमती राइस है, हमारे पास पल्सेस है, ऑयल सीड्स है, सोयाबीन जैसा, हमारे पास फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी है। और इसलिए एक तो हम फूड प्रोसेसिंग को फोकस कर रहे हैं, दूसरे IT इंडस्ट्री की अगली डेस्टिनेशन अब मध्य प्रदेश होगी। इंदौर में TCS, इन्फोसिस जैसी कई कंपनियां आ गई। हमारे IT पार्क्स में, भोपाल में, ग्वालियर में, जबलपुर में भी तेजी से कंपनीज आ रही है, लेकिन हम उसमें और प्रयत्न कर रहे हैं। फिर फार्मा सेक्टर एक ऐसा है, कोविड के दौर में भी मध्य प्रदेश ने दवाओं का एक्सपोर्ट किया पूरी दुनिया में और कई बड़ी कंपनियों की उपस्थिति अभी भी है, लेकिन हम उसमें भी तेजी से और निवेश लाना चाहते हैं। फिर ऑटोमोबाइल सेक्टर में मध्य प्रदेश में प्रेजेंस पहले से है, लेकिन हम और तेजी से काम करना चाहते हैं। इथेनॉल जैसी पॉलिसी भी हम लोगों ने बनाई है। फिर मध्य प्रदेश सेंट्रली लोकेटेड है और इसलिए
लॉजिस्टिक्स और वेयर हाउसिंग पॉलिसी हमारी बनी हुई है, लेकिन बीच में स्थित होने के कारण चारों दिशाओं में बने हुए सामान को अगर भेजना है तो मध्य प्रदेश उसके लिए आइडियल डेस्टिनेशन है। उसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। फिर हमारे यहाँ कई तरह के मिनरल्स होते हैं। मध्य प्रदेश में लाइमस्टोन है, मध्य प्रदेश में कोयला है, मध्य प्रदेश में मैग्नीज है, मध्य प्रदेश में कापर है, आयरन ओर लो ग्रेड की हमारे यहाँ है, डायमंड भी है। तो इन पर आधारित उद्योग भी मध्य प्रदेश में लगे, इस बात का प्रयास भी कर रहे हैं। और हर एक के लिए स्टार्टअप्स मध्य प्रदेश के कमाल कर रहे हैं। तो स्टार्टअप पॉलिसी भी हमारी है, लेकिन स्टार्टअप्स के जो आइडियाज हैं उनको वेंचर कैपिटल फंड मिल पाए, उसकी कोशिश भी हम कर रहे हैं अलग अलग सेक्टर में। और विशेषकर टेक्सटाइल और रेडीमेड गारमेंट्स एक और सेक्टर है जहां कई कंपनियां मध्य प्रदेश में तेजी से आ रही है। इसमें जॉब भी बहुत क्रिएट होते हैं। तो इसलिए इन सब क्षेत्रों पर हम काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हमारी 11-12 जनवरी 23 को मध्य प्रदेश की कॉमर्शियल कैपिटल और देश के सबसे क्लीनेस्ट सिटी इंदौर में होने वाली है, जिसने स्वच्छता में छक्का लगाया है। वैसे भी अब मध्य प्रदेश क्लीनेस्ट स्टेट भी है। तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए और इन्वेस्टर से यहाँ बात करने के लिए मैं कल बेंगलोर आया था। 1-to-1 भी कई लोगों से कल रात तक हुई। आज भी हमारे 2 सत्र हो चुके हैं। अभी रेडीमेड गारमेंट्स और टेक्सटाइल का एक सत्र और होना बाकी है। निवेशकों ने भारी उत्साह दिखाया है और मुझे उम्मीद है कि निवेश के लिए मध्य प्रदेश बहुत उपयुक्त राज्य है, क्योंकि सब चीज़ें हमारे पास है। हमारे पास ज़मीन है निवेश के लिए, 1,22,000 एकड़ से ज़्यादा का लैंड बैंक है हमारे पास, जहाँ निवेशक को ज़रूरत पड़ने पे हम तत्काल भूमि दे सकते हैं। हमारे पास 24/7 पावर की व्यवस्था है। पावर सरप्लस स्टेट है मध्य प्रदेश, बिजली की कमी नहीं है। उद्योगों के लिए पर्याप्त पानी हमारे पास उपलब्ध है। फिर हमारे यहाँ मध्य प्रदेश शांति का टापू है। कानून और व्यवस्था की स्थिति बहुत ठीक है। मध्य प्रदेश में मैंडेज लॉस नहीं है। मध्य प्रदेश में हर एक सेक्टर की अलग अलग पॉलिसी हमने बनाई है। और मध्य प्रदेश में स्टार्ट योर बिजनेस इन 30 डेज जैसी योजना बना के सिंगल विंडो को हमने काफ़ी सक्रिय बनाया है, ताकि भटकना ना पड़े लोगों को। और इसलिए जो चाहिए निवेशक को सब कुछ मध्य प्रदेश में है। और इसलिए हम अपील करने आए हैं कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में भी आएँ। उसके पहले प्रवासी भारतीय सम्मेलन होने वाला है 8, 9, 10 जनवरी को मध्य प्रदेश में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स भी मध्य प्रदेश में होने वाले हैं। G20 के इवेंट्स भी मध्य प्रदेश में होने वाले हैं। तो कई तरह की गतिविधियां जो मध्य प्रदेश को काफ़ी आगे ले जाएगी मध्य प्रदेश में होने वाली है। इसीलिए मैं बेंगलोर भी आया था। इसके पहले हम मुंबई भी गए थे, पुणे भी गए थे, दिल्ली भी गए थे। बेंगलोर भी मैं निवेशकों को आमंत्रित करने आया था। और उन्होंने जो उत्साह दिखाया है उसको देख कर मुझे लगता है कि GIS में तो आएंगे ही, लेकिन उसके पहले कुछ टाई अप हो जाए निवेश, इसके लिए भी निवेशक आएंगे। यहाँ के इन्वेस्टर हमारे इस कार्यक्रम के पहले भी लगातार हमारा साल भर से सिलसिला चल रहा है। कई टाई अप हो गए, आ गए। जैसे दक्षिण से ही अगर आप देखें तो रेडीमेड गारमेंट्स टेक्सटाइल के सेक्टर में बेस्ट जैसे गोकुलदास जैसे कई ग्रुप्स मध्य प्रदेश में पहुंच गए और उन्होंने शुरू कर दिया काम। तो लगातार चलने वाली प्रक्रिया, हम इस पे सीमित नहीं हो रहे कि जब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करेंगे तभी आए। कई अभी आ गए हैं, आने वाले हैं और आएंगे। माहौल उससे जरूर बनेगा। नहीं, अभी तो हमने इन्विटेशन दिया है, दुनिया के कई देशों से लोग आएंगे। अब एग्जैक्ट नंबर आज मेरे पास नहीं है। कई लोगों की स्वीकृतियां मिल गई है और कई लोगों की मिलेंगी। अलग अलग पॉलिसीज हैं देखिए, क्योंकि अलग अलग सेक्टर है। IT पॉलिसी अलग है, रेडीमेड गारमेंट्स की, टेक्सटाइल की पॉलिसी अलग है। तो वो बेनिफिट्स मैंने जो पहले बताया कि लैंड हमारे पास है, पावर हमारे पास है, पानी हमारे पास है, स्किल्ड मैन पावर हमारे पास है। क्योंकि हमारे यहाँ 200 इंजीनियरिंग कॉलेज है, हमारे यहाँ IIM है, IIT है। मध्य प्रदेश में ग्लोबल स्किल पार्क हम बना रहे हैं। हमारी ITI को हमने अपग्रेड किया हुआ है। स्किल्ड मैन पावर हमारे पास है। पॉलिसीज के बारे में तो अलग अलग सेक्टर की अलग अलग पॉलिसी है, जिसमें हम अलग अलग तरह की सुविधाएं इन्वेस्टर को देते हैं। तो लेकिन
ओवरऑल जो वातावरण है उसके कारण मध्य प्रदेश पसंदीदा डेस्टिनेशन है आज। देखिए, एम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ी समस्या है यूथ के लिए। हम लोगों ने टारगेट किया, जैसे इस साल हम 1 साल में 1 लाख भर्तियां तो सरकारी जो शासकीय जॉब्स हैं उसमें हम कर रहे हैं, लेकिन अकेले उससे काम नहीं चलेगा। इसलिए हमने तय किया कि 2 तरीके और हैं। दूसरा तरीका है आप इन्वेस्टमेंट लाएं। अब जैसे रेडीमेड गारमेंट्स और टेक्सटाइल, अब इसमें अगर 200 करोड़ का निवेश होता है तो 10,000 लोगों को रोजगार मिलता है। तो हमने टारगेट किया है कि हम निवेश भी लाएं, ऐसा निवेश ज्यादा लाएं जो जॉब क्रिएट करे ताकि बेरोजगारी ना रहे। लेकिन केवल इतना ही नहीं, निवेश ला के लोग नौकरी करें, इतना ही हम नहीं कर रहे। खुद हमारे जो नौजवान हैं वो कैसे स्वरोजगार प्रारंभ करें, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। हमने मध्य प्रदेश में योजना बनाई, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, जिसमें हमने तय किया कि अगर कोई नौजवान अपनी इंडस्ट्री डालना चाहता है तो 50 लाख रुपए तक का लोन उसको बैंक देगा, जिसकी गारंटी सरकार लेगी, और इंटरेस्ट सब्सिडी भी हम उसको देंगे। बाकी भी प्रोत्साहित करने का काम करेंगे, इससे बड़ा भी वो कर सकता है। तो हम नौजवानों को वो खुद का एम्प्लॉयमेंट शुरू करें, खुद का रोजगार शुरू करें। अब स्टार्टअप्स में मध्य प्रदेश के कई बच्चे आ रहे हैं, अलग अलग सेक्टर्स में मध्य प्रदेश में किसानों के बेटा बेटी फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में आ रहे हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के माध्यम से वो नौकरी मांगने वाले नहीं, रोजगार मांगने वाले नहीं, देने वाले भी बन जाएं। और ऐसे नौजवान बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं, और इसी का परिणाम है कि एक निवेश के माध्यम से, क्योंकि जो इंडस्ट्री जा रही है वो जॉब्स दे रही है, सरकारी प्रयास हमारे चल ही रहे हैं, स्वरोजगार की तरफ हमने ध्यान दिया है, तो अपनी अपनी काम धंधे भी लोग शुरू कर रहे हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप को हम मजबूत बनाने का काम कर रहे हैं, जिससे बहनों को रोजगार मिल रहा है। 43 लाख बहनें सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से अलग अलग छोटे छोटे काम कर रही होंगी भले, लेकिन अपने पैरों पर खड़ी हो गई। लखपति क्लब एक हम कहते हैं, जिसमें 1 साल में 1 लाख से ज्यादा आमदनी उनकी हो जाए, तो उसमें हमारी हजारों में नहीं लाखों में बहनें सम्मिलित हो चुकी है। 1 लाख सालाना इनकम का मतलब है कम से कम 10,000 रुपया, 8,000 रुपया महीने वो एक्स्ट्रा घर का काम करते हुए कमाने लगे अपने छोटे छोटे कामों के द्वारा। तो इस तरह के कई प्रयास चल रहे हैं, और परिणाम उसी का है कि मध्य प्रदेश में अनएम्प्लॉयमेंट की दर सबसे कम है। देखिए, कई तरह के अब ग्रीन हाइड्रोजन का कॉन्सेप्ट आ गया है, आप जानते हैं। फिर हम लोग सेमीकंडक्टर चिप भी हिंदुस्तान में बनना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम डिपेंड क्यों रहें। जिन चीज़ों का हम इंपोर्ट करते हैं, अब जैसे टॉय इंडस्ट्री हमारी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, अभी हम खिलौने चीन से मंगाते हैं। फर्नीचर इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। तो जो नई संभावनाएं हैं उनका भी हम दोहन करेंगे। और दूसरे, मैंने बताया कि हम पहले से कोशिश कर रहे हैं कि वहां आने के बाद भाषण सुने फिर कहें कि हम निवेश करना चाहते हैं, बजाय उसके हम अभी से निवेशक के संपर्क में रह रहे हैं, ताकि अगर वो निवेश करना चाहें तो वो टाई अप सारी चीजें हो जाए और GIS तक कई चीजें शुरू करने की स्थिति में रहे हो। देखो, इन्वेस्टमेंट तो जहां से मिले हम लेंगे, लेकिन कुल मिला के अगर आपको गारमेंट्स टेक्सटाइल की तरफ जाना है तो त्रिपुर आपको जाना पड़ेगा, आपको यहाँ आना पड़ेगा, या टेक्सटाइल के लिए जाना है तो आपको लुधियाना जालंधर को फोकस करना पड़ेगा, तो किसी चीज़ के लिए दिल्ली को, IT के लिए बेंगलोर को फोकस करना पड़ेगा। तो अलग अलग जहाँ की विशेषताएं हैं वहाँ से जो चीज़ मिल सकती है लेने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद फिर हमारा एक सेशन है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್ ಭಾರತ್ಗೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಕೊಡುಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ದೇಶದ $5 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ $50,000 ಬಿಲಿಯನ್ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಲಿದೆ ಅಂತ ಇದೇ ವೇಳೆ ಶಿವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಚೌಹಾಣ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಇಂದು ಕೂಡ IT, ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಲಯಗಳ ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಜೊತೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ.